हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन होगी जब हम CAGR रखेंगे 20% या इससे ऊपर। वीक 26 कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि 6 महीने हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस चैनल में। और 25 अप्रैल 25 को जब मार्केट क्लोज हुई तो उसकी हमारे पोर्टफोलियो की क्लोजिंग रिपोर्ट क्या है वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं है। ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। आप इसको पूरा पढ़ें और ज़रूर पढ़ें, आपके बेनिफिट के लिए। CNX 200 जो कि निफ्टी 200 है। निफ्टी 200 में टॉप कंपनीज होती हैं जो कि NSE पर लिस्टेड है। तो टॉप 200 कंपनीज में 100 लार्ज कैप कंपनीज आती है और 100 मिड कैप कंपनीज आती है। अब ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम 200 कंपनियों के शेयर खरीदें अगर हमें निफ्टी 200 में इन्वेस्ट करना है। बेसिकली बेटर देन निफ्टी 200 अगर हम करना चाहते हैं इन लॉन्ग टर्म, तो हम उसमें से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं 33 कंपनियां सेलेक्ट करके, जो हमारी रिसर्च और स्टडी के बेस पे हम 200 में से 33 सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम 33 में कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि हमें 33 कंपनियां सेलेक्ट करनी है और वेट इक्वल वेट पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, तो इसलिए 3% हम हर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। चेंज इन वीक, इस वीक हम 2 स्टॉक सेल करेंगे और इनको रिप्लेस कर देंगे 2 स्टॉक बाय करके, यानी कि अल्टीमेट हम 33 स्टॉक कैरी करेंगे हमारे पोर्टफोलियो में। कौन से हैं वो 2 स्टॉक? ब्लू स्टार कंपनी और मोतीलाल ओसवाल, इन 2 स्टॉक्स को हम बेच रहे हैं। एक में हमें लॉस हुआ है, एक में हमें प्रॉफिट हुआ है। और नए 2 स्टॉक हम बाय कर रहे हैं, TVS मोटर एंड कोफोर्ज। रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज लॉस की क्या पोजीशन है CNX 200 पोर्टफोलियो में, वो देख लेते हैं। लास्ट वीक तक इसमें लॉस था 1,66,000, जो कि अब हो गया 1,66,000, सेम ही है, थोड़ा सा डाउन हुआ। अनरियलाइज्ड लॉस, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था लास्ट वीक तक 39,000, अब हो गया 42,000। तो नेट नेट इन दिस वीक 127 से हम 123, यानी कि हमारा लॉस 4,000 से कम हो गया है। ये हमारी स्टैंडर्ड समरी। 1 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था 10 लाख की कैपिटल के साथ में। हमारा अनरियलाइज लॉस है 1,66,000, सॉरी रियलाइज लॉस है 1,66,000 और अनरियलाइज प्रॉफिट है 42,000। नेट लॉस है हमारा 1,23,000। परसेंटेज टर्म में बात करें तो ये बनता है 12.4%। हमने हमारा पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था 33 स्टॉक से और उसके बाद हम 43 स्टॉक्स न्यूज़ 43 स्टॉक हम सेल कर चुके हैं और बाय कर चुके हैं, यानी कि टर्न आउट कर चुके हैं, चर्न कर चुके हैं। इनमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक ट्रेडेड 76 है। सेम टेन्योर में हमारा रिटर्न रहा है -12.4%, जबकि निफ्टी का रिटर्न रहा है -1.1%, यानी कि हमने अंडर परफॉर्म किया, बेकार परफॉर्म किया 11.3% से। सिमिलरली अगर हम इसको निफ्टी 200 इसके अपने बेंचमार्क से कंपेयर करें तो निफ्टी 200 में 3% का फॉल है, हमारे यहाँ 12 का फॉल है, यानी कि अगेन हमने यहाँ भी अंडर परफॉर्म किया 9.5% से। ये हमारा करंट CNX 200 पोर्टफोलियो, इसमें आप देख सकते हैं ये वो 33 स्टॉक है जो हम कैरी कर रहे हैं। और इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाले हैं उनमें हमें प्रॉफिट है, रेड वालों में लॉस है और वाइट वाले नॉट सिग्निफिकेंट मूव्ड स्टॉक हैं। ये समरी है लॉस एंड प्रॉफिट की, अगेन वही 12.4% हमारा क्लोजिंग पोजीशन है। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है जिसमें कि आप हमारी सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं दिसंबर ऑनवर्ड्स। दिसंबर की रिपोर्ट है, दिसंबर मंथ की, देन जनवरी की, ये फरवरी की और ये मार्च की। अप्रैल की हम डाल देंगे नेक्स्ट वीक। निफ्टी 500 जो कि CNX 500 है, तो निफ्टी 500 में बेसिकली 500 कंपनियां होती हैं लिस्टेड NSE पर, जो कि अपने आप में टॉप 500 कंपनीज आप उनको बोल सकते हैं। अब क्योंकि टॉप 500 कंपनीज है तो उसमें से 100 लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, 150 मिड कैप कंपनीज होती हैं एंड 250 स्मॉल कैप कंपनीज होती है। 500 कंपनी में अगेन इन्वेस्ट करना प्रैक्टिकल नहीं है, या तो आप ETF ले ले तो अलग बात है, अदरवाइज प्रैक्टिकल नहीं है 500 कंपनियों में स्टॉक कैरी करना। तो हम अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं 50 कंपनियां सेलेक्ट करके आउट ऑफ 500। इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हुए हम हर स्टॉक में 2% इन्वेस्ट करते हैं, तो 50 × 2 100% हम अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर पाते हैं। चेंज इन वीक हम 2 स्टॉक को सेल करेंगे और उसको रिप्लेस कर देंगे 2 स्टॉक बाय करके। कौन से हैं जो 2 स्टॉक हम बेच रहे हैं? अनंतराज एंड ब्लू स्टार कंपनी। ब्लू स्टार हमने उसमें भी बेचा है CNX 200 में, और इसमें हम इन दोनों में ही हमें लॉस हुआ है 6,000 और 1,900। परसेंटेज टर्म में बात करें तो 32% और 12%। 2 नए स्टॉक हम बाय कर रहे हैं, बलरामपुर चीनी और बजाज होल्डिंग। रियलाइज्ड एंड अनरियलाइज लॉस क्या है CNX 500 में देख लेते हैं। रियलाइज लॉस लास्ट वीक तक था 2 लाख, जो अब इंक्रीज होकर 2,08,000 हो गया। अनरियलाइज प्रॉफिट था लास्ट वीक 15,500, जो अब इंक्रीज हो गया 24,600। और नेट नेट अगर पोजीशन देखें तो 1,84,000 से 1,83,000, लगभग सेम ही है, 1,000 रुपये से डाउन आई है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट 10 लाख से हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर को। क्लोजिंग पोर्टफोलियो वैल्यू हमारी 8,16,000, यानी कि 18% का हमें लॉस हुआ है।
अगर इसको कंट्री बेंचमार्क निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो हमने अंडर परफॉर्म किया 17% से, और जबकि निफ्टी 500 से अगर इसको कंपेयर करें तो हमने अंडर परफॉर्म किया 14% से। ड्यूरिंग दिस टेन्योर, 6 महीने का जो हमने टेन्योर कंप्लीट किया, इसमें हमने 50 कंपनियों से स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने 78 स्टॉक को सेल किया और बाई किया, यानी कि चर्न आउट हुआ है 128 कंपनीज के नंबर ऑफ शेयर्स में हमने ट्रेड किए हैं। ये हो गया हमारा रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड लॉस। और अभी CNX 500 पोर्टफोलियो में कौन कौन सी कंपनियां, ये उसकी लिस्ट है। ग्रीन वाले अगेन प्रॉफिट वाले ट्रांजेक्शन है, रेड वाले लॉस वाले ट्रांजेक्शन है, वाइट वाले कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं हुआ है। टोटल पोर्टफोलियो 18% डाउन है। टॉप 20 गेनर एंड लूजर, तो CNX 200 की बात करते हैं पहले। ये फर्स्ट कॉलम में गेनर है हमारे 41% से लेके 2.9%, बेसिकली ये टॉप 20 है। और ये नेक्स्ट लोएस्ट 20 है आप कह सकते हो, यानी कि लॉस में टॉप 20 कह सकते हो। इनमें हमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ 14% से लेके 34%। सबके सामने करंट वैल्यू जीरो है, यानी कि जब मार्केट फॉल कर रही थी तो हमें इन स्टॉक्स में लॉस हुआ, और हम इन स्टॉक से सबसे बाहर आ चुके हैं, यानी कि अभी हम कोई भी स्टॉक इनमें से कैरी नहीं करते। तो कैरी नहीं करते तो इनका लॉस भी इंक्रीज होने के चांसेस नहीं है। ये टेबल आप कह सकते हो एक तरह से फ्रीज हो गई है। ये तब चेंज होगी जब अगर हमारे पास कोई ऐसा स्टॉक आए जिसमें इनसे ज़्यादा लॉस होगा तो इस स्टॉक तो इस लिस्ट में चेंज आएगा लॉस वाली में, अदरवाइज ये ऐसे ही रहने वाली है। और जबकि प्रॉफिट वाली में अगर आप देखोगे टॉप गेनर में, तो मोस्टली स्टॉक हम कैरी कर रहे हैं, सिर्फ 1 2 3 और ये 4 स्टॉक हमने एग्जिट किए हैं। सिमिलर पैटर्न पे अगर हम CNX 500 को चेक करें तो यहाँ पर भी हमारी परसेंटेज है 41 से लेके 4.7% तक। ये उस टॉप 20 स्टॉक है, और ये हमारी टॉप 20 लॉस वाली स्टॉक्स की लिस्ट है। 23% से लेके 44% तक ये वो स्टॉक हैं जो उनमें सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। और JBL फार्मा एक ऐसी कंपनी है जिसमें 27.9% लॉस हो चुका है, बट स्टिल हम इसको कैरी कर रहे हैं। अभी तक हमारे इंडिकेटर ने इसको एग्जिट होने का सिग्नल नहीं दिया है। तो ये हमारी टॉप 20 गेनर एंड लूजर हो गई। आई थिंक ये हमारी लास्ट स्लाइड थी इस वीडियो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।